तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का अपने परिवार आइडियल ट्यूशंस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, यानी उसका जो होता है मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, हमने एक क्वेश्चन ले रखा है 5x प्लस में से 1 और एक ब्रैकेट में दे रखा है 3x प्लस में 4, यानी दो ब्रैकेट दे रखे हों और दो ब्रैकेट में दो अलग अलग नंबर दिए हों और नंबर क्या होने चाहिए आपकी, देख लीजिए ध्यान से, वो क्या हो, उसके टर्म्स जो हों एक से अधिक होने चाहिए। ठीक है ना। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ, इसी के आधार पे आप लोग कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ब्रैकेट दिया है और उसमें कोई दो नंबर दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस बी है, फिर उसके बाद अगले नंबर में क्या है, मान लेते हैं हम लोग क्या है, c प्लस में d है, क्या है, c प्लस में d, कोई नंबर दो ले लेते हैं, ये दो नंबर दे रखे हैं। तो अगर इनका मल्टीप्लाई अगर इनसे करना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले नंबर को आप दो भागों में तोड़ दीजिए। आप दूसरे वाले नंबर को भी दो भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कीजिए कि आप पहले वाले नंबर को आप दो भागों में तोड़ दीजिए, यानी a को एक बार लिख दीजिए और एक बार प्लस b लिख दीजिए, ये लिख सकते हैं आप लोग। फिर जो दूसरा नंबर आपका दे रखा है उसे इसके पहले लिख दीजिए, यानी इसके b के प्लस b के पहले और a के बाद में। ठीक है। ऐसे ही प्लस b के जो है बाद में आपको क्या लिखना है, यही नंबर एक बार फिर से उतार देना है, c प्लस में d हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये दो ब्रैकेट में आपको लिख देने हैं। अब इसी फार्मूले अगर आप रख दोगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं इस पे फार्मूले पे बैठा कर। तो देखिए ध्यान से, a को हम इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, इसे मान लेते हैं c और इसे मान लेते हैं d। तो देखिए पहले c प्लस डी और c प्लस डी दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, तो पहले इसे लिख देते हैं 3x प्लस में 4, फिर एक ब्रैकेट में फिर से लिख देते हैं 3x प्लस में 4 लिख देते हैं। ओके, अब देखिए a प्लस बी को आपको तोड़ना था, तो a का वैल्यू कितना दे रखा है 5x, तो यहाँ पे 5x आप लिखिए। ठीक है ना। प्लस में b का वैल्यू कितना दे रखा है प्लस में 7, तो 7 रख दीजिए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते जाते हैं, हम लोग का आंसर आता चला जाएगा। अब देखिए आप लोग मल्टीप्लाई में आप लोग को सिखाया गया था कि क्या करना होता है, सिंबल का सिंबल से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वेरिएबल का वेरिएबल से करना होता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट से करना होता है। तो ध्यान समझिएगा, देखिए 5 के पहले क्या दिखा है, 5 के पहले कोई सिंबल नहीं तो प्लस का सिंबल है, तो देखिए प्लस, और यहाँ 3 के पहले भी कोई सिंबल नहीं तो प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब यक्स का यक्स से करेंगे तो देखिए यक्स का यक्स से मल्टीप्लाई, यानी वेरिएबल का अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है उसमें पावर और पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यक्स पे यहाँ पे कोई पावर नहीं तो एक मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो एक मान लेते हैं, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 पावर, यानी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ करना है, तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो 5 4 जा कितना होता है, तो प्लस यहाँ लिख देते हैं, 5 4 जा कितना होता है 20, और ये एक्स इसके साथ जुड़ा है तो जोड़ दीजिए, ये रहा आपका। अब ये वाला तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया, अब इसका हम ये करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस इसके सामने प्लस इसके सामने भी, तो प्लस आ जाएगा। 7 3 जा कितना होता है 21, ये एक्स लगाया तो जोड़ दीजिए भाई। फिर प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस होगा, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, तो फिर आपको क्या करना होता है, इसमें देखना होता है प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। ठीक है ना, उसे जो होता है सॉल्व कर लेते हैं, फिर अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, पहले तो देखिए ध्यान से, ये 20x और ये 21x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो देखिए आप पहले उतार देते हैं 15x स्क्वायर, देखिए 15x स्क्वायर के जैसा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, तो इसे ही उतार देंगे। फिर उसके बाद प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 20 और 21 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, ये एक्स लगाए तो ये एक्स लगा दीजिए। आपको मालूम होगा कि एडिशन में क्या होता है, वेरिएबल में ऐड नहीं होता बल्कि उसके कांस्टेंट वैल्यू में ऐड होते हैं। ठीक है ना। तो 41x, फिर उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या दे रखा है 28, यानी जो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 15x स्क्वायर प्लस में 41x प्लस में 28, ये जो हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग लेके देखते हैं और समझते हैं और क्वेश्चंस को। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए दे रखा है 4x प्लस में 9, फिर उसके बाद दे रखा है x माइनस में 6, ये दे रखा है। तो आपको जो नियम बताएं उसी नियम के अनुसार आपको चलना है।
इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, इसे मान लीजिए सी, इसे मान लीजिए डी। तो फार्मूला क्या होता है, सी अगर यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। उस पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस था इसलिए हम लोगों ने प्लस लगाया था, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए। तो सी माइनस डी, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, सी माइनस डी। अब यहाँ पे ए यहाँ पे लिख लीजिए प्लस का, फिर यहाँ पे लिख लीजिए प्लस का बी। ये देखिए प्लस के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि ये याद रखिएगा यहाँ पे जो सिंबल होगा ब्रैकेट के अंदर उसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है ना। तो अब इसी फार्मूले पर हम लोग रखते हैं। देखिए सी माइनस डी यानी जो वैल्यू दे रखा है एक्स माइनस सिक्स, फिर इसे एक्स माइनस सिक्स एक बार और लिख दीजिए। देखिए दूसरा नंबर जो दिया रहेगा वही हमारा सी और डी होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। अब ए का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 4x दे रखा है। बी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो प्लस का 9 दे रखा है, तो प्लस का 9 लिख दीजिए। अब चलिए सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर अच्छे तरीके से आता जाएगा। देखिए ध्यान से, 4 का वो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, एक्स का एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर और पावर इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस 4 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस, और ये देखिए 6 के पहले माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, एक्स लगाया तो एक्स लगा दीजिए, ठीक है ना। अब प्लस 9 का, अभी इसका इन जो दोनों का है, इन दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब प्लस 9 का किस से करना है, एक्स से करना है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि एक्स के पहले प्लस है। तो प्लस 9 का एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x। ओके, फिर देखिए प्लस का माइनस से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 6 कितना हो जाएगा 54। हमारा देखिए मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया है। तो हम इसे देख लेंगे कि कौन सा नंबर ऐड हो रहा है या कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर के जैसा कोई नहीं दिख रहा है तो इसे उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर। ये देखिए माइनस 24x प्लस में 9x, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 24 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। लेकिन जो नंबर बड़ा होता है उसी का सिंबल लगता है, तो माइनस का सिंबल जो है नंबर बड़ा है तो माइनस लगा दीजिए। फिर माइनस में कितना हो जाएगा 54। ये आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए होगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो पॉइंट ना समझ में आया उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।